छिप कर बैठा है। कहाँ है तुम्हारा नालायक बेटा जय? जय घर पर नहीं है, आप जल्दी ऊपर आ जाइए। कनू ने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, दरवाजा नहीं खोल रही है। बाबूजी, आकाश प्लीज जल्दी से ऊपर आ जाइए। आ जाइए। हाँ। खोल दे बेटा, दरवाजा खोल। दरवाजा अरे बचा लो उसको। कनू दरवाजा खोलो। भाभी कनू दरवाजा खोलो, मुझे सब मालूम पड़ गया है। जय को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझ पर भरोसा रखो, दरवाजा खोलो। भाभी कहीं वो कुछ करना बैठे। आकाश, माँ जी अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। भाभी तोड़ दो दरवाजा। भाभी छोड़िए इसे। भाभी छोड़िए, नीचे आइए। ये सब क्या नाटक है? करने क्या जा रही थी तुम? अब ये कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर जो मरने का स्वांग रचा रही थी तुम? जवाब दो, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अब कौन सा नया पागलपन का दौरा चढ़ा है तुम्हें? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। मुझे जिंदा नहीं रहना है, इसके लिए जी हूं मैं। मुझे मरने दो। अरे मैं पूछ रही हूँ यहाँ हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? पूछो अपने नालायक बेटे से। कन्नू समझने की कोशिश करो। जय खबरदार अपनी गंदी जबान से बहू का नाम लिया तो। ये क्या कह रहे हैं आप? बताइए कि क्या हो रहा है? पूछो अपने नालायक बेटे से, कौन सा गुल खिलाया है इसने आज? बताओ जी, क्या किया है तुमने? बताओ मुझे। अरे ये बेशर्म क्या बता पाएगा अपनी नीच हरकतों की कहानी? तुम्हें पता है इसने क्या किया है? अपना ऑफिस जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है, उसे इसने अय्याशी का अड्डा बना लिया है। आज कनू ने इसे किसी और औरत के साथ वहां पकड़ा।
पूरे मार्केट में आज हमारी थू थू हो रही है। अरे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इस कमजर्फ ने। ये मैं क्या सुन रही हूँ जय? तुम्हारे बाबूजी क्या बता रहे हैं मुझे? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी गिरी हुई हरकत करते? अम्मा, आप लोग जैसा समझ रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कन्नू को गलतफहमी हो गई है। बाबूजी, ये सच है कि कन्नू ने मुझे उस लड़के के साथ ऑफिस में देखा, लेकिन कन्नू ने जो समझा वो गलत है। बाबूजी, बाबूजी, उस लड़की के साथ उसकी जिंदगी ने बहुत ही बुरा खेल खेला। शादी के दूसरे दिन ही उसका पति मर गया, विधवा हो गई वो, और आजकल वो बेचारी बहुत ही लाचारी की जिंदगी जी रही है। इसलिए मुझसे मदद चाहती है और इसीलिए वो मेरी ऑफिस आई थी कि मैं उसकी कुछ मदद कर दूं। और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, मेरा यकीन कीजिए आप लोग। अम्मा, आपको तो याद है ना, स्कूल में मेरी एक दुबली पतली सी दोस्त हुआ करती थी, पूजा। अरे वही अम्मा जिसकी माँ पापड़ और अचार बनाती थी, आपको याद है ना? तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, हो सकती है कोई होगी, लेकिन मुझे याद नहीं। लेकिन अम्मा, उसे मैं याद था, इसलिए तो वो मेरे पास मदद मांगने आई। वो लड़की पूजा है, मेरे स्कूल की दोस्त। वाह, दफ्तर में दोस्त करमजली को अपना क्लाइंट बता रहे थे और घर पहुंचते पहुंचते वो आपकी पाठशाला की सहेली बन गई। ऊपर से कहते हो कि वो बेचारी विधवा है। कन्नू, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला, आज भी और उस दिन भी। और उस अवस्थी के पास भी पैसे लेने इसलिए गया था ताकि मैं पूजा की मदद कर सकूं। और मैंने सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे दिमाग के शकी कीड़े कभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और हमारे घर की इज्जत को सरेआम सड़क पे नीलाम कर दोगी। आज तुमने वही किया जिसका डर था, सरेआम बाजार में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए अपने पति को नीचा दिखाने का। इस छोटी कहानी से ना आप किसी और को बहलाइएगा। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मुझे सब समझ में आता है। अरे समझ में आता ना कन्नू, तो तुम ये सब नहीं करती। जैसी तुम्हारी नजर वैसा ही देखोगी ना सब। कन्नू, हर रिश्ते कलंकित नहीं होते। अरे तुम्हें पता भी है, एक विधवा औरत अगर पराये मर्द के पास मदद मांगने जाए तो कितना डरती है, अंदाजा भी है तुम्हें। क्योंकि पूजा को मुझ पे भरोसा था, वो मुझे जानती है बचपन से। उसे पता है कि हम लोग कितने इज्जतदार लोग हैं, इसलिए मदद मांगने आई थी मुझसे। अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो जाओ अपने तरीके से छानबीन कर लो, शायद तब तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। अब यकीन करके क्या करना है जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है? अरे तुमने जो देखा उसका तुम कुछ भी मतलब निकाल लोगी। कन्नू, मैं इंसान हूं, देवता नहीं, जो अपना सीना फाड़कर तुम्हें सच्चाई के दर्शन करा दूं। जय, जो तुम कह रहे हो वो सच है? हाँ बाबूजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अम्मा के सर की कसम खा के कहता हूं कि मेरा उस लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है। अरे मैं बस उस लड़की की मदद करना चाह रहा था, लेकिन कन्नू की आदतों की वजह से मैंने आप सबसे सच्चाई छुपा कर रखी। और इसकी आप लोग मुझे जो भी सजा दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। अपने झूठ को छिपाने के लिए आप माजी के सर की झूठी कसम खा रहे हैं। तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों का? बस करो बेटा,
सबकी नजरों में दूध का दूध और पानी का पानी पता चल गया है। बहू, मैं पूछ रही हूँ, सच्चाई जाने बिना ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? बड़े बाजार में हमारी नाक कटवा दी तुमने। हमारी घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का ठेका लेकर आई हो क्या तुम मायके से? कनु, तुम्हारी समस्या क्या है? नहीं समझ में आता है तो अपने आसपास के लोगों से पूछ लो कि क्या करने जा रही हो। कोई बात नहीं भैया, गलतफहमियां हो जाती हैं कभी कभी। आप इस बात को भूल जाइए। लेकिन आकाश, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ पूनम जी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जय भैया गलत है, कन्नू भाभी गलत है। ताली एक हाथ से नहीं बचती आकाश। जय भैया को उस लड़की के साथ, कन्नू भाभी के साथ साथ हमने भी देखा था, इसलिए हम जानते हैं कि कन्नू भाभी गलत नहीं है और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज। अगर उस लड़की के साथ जय भैया को आपने देखा होता तो शायद। तो क्या हो गया पूनम जी? जय भैया ने सारे घर वालों के सामने सच्चाई साफ साफ बता दी। कई बार हो जाता है कि हमारी आंखों देखी कानों सुनी बातें भी गलत हो सकती। लेकिन आकाश, आपने आजकल जय भैया का व्यवहार नहीं देखा? पहले से कितना बदल गया है। आजकल झूठ बोलने लगे और वो कन्नू भाभी से कितने उखड़े हुए रहते हैं। और वैसे भी आकाश, जब पति गलत रास्ते पे चल निकलता है तो उसकी भनक सबसे पहले पत्नी को ही चलती है। और यहाँ तो कन्नू भाभी ने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को साथ में देखा था और उसके गवाह हम हैं। लेकिन जय भैया ने अपने सफाई में जो कुछ भी कहा, पता नहीं क्यों उनकी बातों पर हमें यकीन नहीं हो रहा। पूनम जी, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? जय भैया परेशान हैं तो कन्नू भाभी की हरकतों की वजह से। आप नहीं जानती कन्नू भाभी को? नहीं आकाश, हमें इस मामले में कुछ करना चाहिए। पूनम जी, हमें कन्नू भाभी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आप तो जानती है ना कन्नू भाभी को, अपने फायदे के लिए वो किसी पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकती। अपने पति को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा उन्होंने, तो आप तो उनकी देवरानी है। जो भी हो आकाश, पता नहीं क्यों हमें बार बार लग रहा है कि जय भैया हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं। पूनम जी, इस मामले पर जितनी जल्दी मिट्टी डाल दी जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हम इसी तरह बाल की खाल निकालते रहेंगे ना तो मामला सुलझने के बजाय उलझ जाएगा। आकाश, हम बात बढ़ाने की नहीं, उन दोनों के बीच में बात कराने की बात कर रहे हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। हमें उनका रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, किसी को कुछ तो करना होगा। उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका देना होगा, ताकि आपस में मिलकर वो अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सके। आकाश, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। पूनम जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप ही बताइए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है? पिकनिक। पूनम जी, एक आइडिया है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए।
लेकिन आकाश, ऐसे वक्त में पिकनिक? हाँ पूनम जी, ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ऐसे में कन्नू भाभी और जय भैया बाहर जाने से तो रहे, तो इसी बहाने हम लोगों के साथ उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा परिवार जब जाएगा तो वो मना नहीं कर सकते। और वहां जाकर हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि जय भैया और कन्नू भाभी एक दूसरे के साथ समय बिताने को और बातचीत करने को मजबूर हो जाए। और एक बार उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई, उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, तो हो सकता है कि बातों ही बातों में उनके गिले शिकवे भी दूर हो जाए। हाँ आकाश, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आज ही रात के खाने के समय हमें ये बात सबको कहनी चाहिए। हाँ पूनम जी, आज ही ये बात पक्की कर लेते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।